दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। अगर आप भी जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना अंत तक देखे हुए अकाउंट ओपन मत करिएगा। देखिए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद इसके चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा जो कि नया अपडेट किया गया है चार्जेस को लेकर। इसके बारे में पूरा जानकारी आप लीजिए, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन करिएगा। वैसे तो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब इसमें पैसे मेंटेन करके नहीं भी चलोगे तो कोई जरूरी नहीं है, आपसे कोई पूछना नहीं जाएगा कि भाई क्यों अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखी हैं। ज्यादातर लोग जो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मेन अकाउंट होता है जिसमें वो पैसे वगैरह रखते हैं। लेकिन आजकल फ्रॉड को देखते हुए लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा अकाउंट रखे जिसमें कम ही पैसे रहे और कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सके। तो इसमें जियो पेमेंट बैंक आपका एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यूपीआई भी होता है, मोबाइल बैंकिंग भी होता है, इसके अलावा इसमें डेबिट कार्ड भी मिलती हैं। मतलब सारे आप ट्रांजैक्शन करने का चीजें यहां से प्राप्त कर सकती हैं। एटीएम के द्वारा कैश वगैरह भी निकाल सकती हैं। तो ज्यादातर लोग जो सेकेंडरी तौर पर इस अकाउंट को खोलना चाहते हैं या कोई भी पेमेंट बैंक में सेकेंडरी अकाउंट के रूप में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अच्छा फैसला है, क्योंकि फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फ्रॉड करने वाले तरीका बदलते रहते हैं। तो इससे ना आपका मेन अकाउंट बचा रहेगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में किस तरह से जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। और आप लोगों को याद रखना होगा कि आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी से वेरीफाई हो सके। वीडियो केवाईसी की भी जरूरत होगा, इसलिए घर बैठे आप इस अकाउंट को मोबाइल फोन से काफी आसानी से खोल लीजिएगा। पहले प्रोसेस को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस प्रकार के इंटरफेस में एप्लीकेशन ओपन होगा। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, ओटीपी से आप वेरीफाई कर लेंगे। फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो स्किप कर देंगे। और आगे आप बढ़ेंगे तो नीचे बैंक वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस करेंगे। इसमें से वेरीफाई किया जाएगा आपका डिवाइस, इसलिए परमिशन देंगे। सिम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सिम कार्ड को सिलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। और सबसे ऊपर में ही आपको मिलेगा सेविंग्स अकाउंट की ऑप्शन, जहां पर गेट ए सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहां पर जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन करना है वो मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे। ओटीपी से जब वेरीफाई कर लेते हैं तो ईमेल ऐड करने की ऑप्शन आता है, ईमेल आप डालेंगे और ईमेल को भी ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। जब ये सारा वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने अब जो है डिटेल आएगा टर्म्स एंड कंडीशन वाला। ये डिटेल को आप वेरीफाई करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर नीचे में डालेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के लिए कंसेंट को एग्री करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप यहां पर ओटीपी डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी। सेम एड्रेस रहने देना चाहते हैं तो प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए गेट स्टार्टेड की ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब एक सेल्फी लेना है, टोपी, चश्मा या मास्क नहीं पहने हुआ होना चाहिए, बढ़िया सा एक सेल्फी आपको लेना है तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। सेल्फी लेंगे जो कि अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट करते हुए, आंखों को ब्लिंक करते हुए दोनों तरफ ऐसे करेंगे और उसके बाद आप एक सेल्फी लेंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए ये जो है गर्दन इधर उधर करने के बाद आंखों को ब्लिंक करके सेल्फी ले लिया तो ये वेरीफाई होना शुरू हो गया है। ठीक है, शुरू हो गया है, ये वेरीफाई भी हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में आगे आप देखेंगे तो आगे की प्रोसेस खुलकर आ जाएगा। फैमिली डिटेल का मैरिटल स्टेटस यानी शादी हो चुका है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल डालेंगे। फादर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और फिर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पैसा क्या है, सोर्स ऑफ इनकम कितना है, क्या है और एनुअल इनकम कितना है, ये सब डिटेल डालकर एग्री करते हुए आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। स्किप करने
करने से ये होगा कि बाद में भी आप नॉमिनी ऐड कर लेंगे, रिव्यू दिखाया जाएगा, कुछ गलती हुआ है तो एडिट अभी ही कर सकते हैं या नॉमिनी ऐड कर ही लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, सब कुछ सही रहेगा। तो अब वीडियो केवाईसी की प्रोसेस आता है। तो देखो सुबह 8 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक वीडियो केवाईसी की प्रोसेस करवाई जाती है। देखिए आपके जो मोबाइल फोन है उसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए आगे वाला, इसके बाद आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, ये सब देखिए और स्टार्ट कॉल विथ एन एजेंट पर क्लिक करिए। वीडियो केवाईसी आपका शुरू हो जाएगा और वीडियो केवाईसी के दौरान बस एड्रेस का पिन कोड वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ डिजिट लिखा होता है वो पूछे जाती हैं, फादर्स और इनकम से रिलेटेड जो आप फिलअप करते हैं उसी से आपका कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका पैन कार्ड का फोटो लिया जाता है, इसके अलावा सिग्नेचर, व्हाइट शीट पेपर भी अपने पास रखिएगा। तो ये सब प्रक्रिया करके आप अपना वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा एक और बात कि आप जो है सिर्फ जियो नंबर से नहीं, एयरटेल या वीआई या बीएसएनएल कोई भी मोबाइल नंबर आपके पास है उससे आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी से अकाउंट ओपन होता है, इस बात का याद रखिएगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 4 डिजिट का एम पिन सेट करना पड़ेगा। तो आप 4 डिजिट का एम पिन सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट खुल जाता है और नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आपका जो डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी मिल जाता है और स्वीप अकाउंट से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिल जाती है, डेबिट कार्ड भी देख सकते हैं। तो अभी तक के इस वीडियो में आपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस देख लिया कि किस तरह से जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होता है। अब बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। देखिए 1 फरवरी 2026 को इसके चार्जेस को लेकर अपडेट आया और जब तक कोई नया अपडेट नहीं आ जाता तब तक 1 फरवरी 2026 वाला लागू होता है। देखो सारे पेमेंट बैंक में सब्सक्रिप्शन फी होता है, चाहे एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्वार्टरली की बात करें या फिर मंथली की बात करें, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, साल में मतलब देखोगे साल में 3 महीना में कोई ना कोई चार्ज लेता है। तो अब जो है जियो पेमेंट बैंक भी ये चार्जेस लागू कर दी है 1 फरवरी 2026 से। हालांकि जियो पेमेंट बैंक ऑफलाइन भी ओपन होता है बीसी पॉइंट पर और ऑनलाइन भी, जैसा कि मैंने आपको बताया उस प्रोसेस से आप लोग ओपन करते हो। तो इसके चार्जेस को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर जियो पेमेंट बैंक के चार्जेस को देखें तो आप देखेंगे 1 फरवरी 2026 को ये चार्जेस अपडेट किए गए हैं और चार्जेस कुछ इस प्रकार से है। देखिए जियो पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है वो ऑफलाइन भी ओपन होता है यानी बीसी चैनल के माध्यम से, और जो डिजिटल चैनल के माध्यम से जो अभी हमने बताया उस तरह से आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसकी चार्जेस अलग है। देखो दोनों ही प्रकार जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी मेंटेनेंस के नाम पर, मंथली एवरेज बैलेंस के नाम पर पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी और एक क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी आता है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी उन लोगों को लगेगा जो बीसी चैनल के माध्यम से अकाउंट खोलते हैं, लेकिन आपने तो ऑनलाइन ओपन अकाउंट किया तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक 3 महीना पर 25 रुपया की क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी लगेगा। अगर देखा जाए तो साल में जो है आपको 100 रुपया का सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक 3 महीना पर 25 रुपया, तो यहाँ पर साल में 100 रुपया। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो वैसे तो जो रुपये डेबिट कार्ड है प्लैटिनम वाला वो आपको मिलता है, लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए चार्जेस आता है। चार्जेस आप देखेंगे डिजिटल चैनल के माध्यम से बात करेंगे, डिजिटल सैलरी अकाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो डेबिट कार्ड जारी करने का चार्ज है 338 रुपया 98 पैसे है। अगर आपको नीड है तभी आप लीजिए, नहीं तो ये चार्ज बचा सकते हैं, डेबिट कार्ड नहीं लेंगे तो, ठीक है। इसके बाद अगर आपका देखोगे तो एनुअल फीस का सेकेंड ईयर से 338 रुपया 98 पैसे लगेंगे, और कार्ड अगर खो जाता है तो रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो 127 रुपया आपको देना पड़ेगा, राइट। तो 127 रुपया 12 पैसे की चार्ज है कार्ड रिप्लेसमेंट की। पिन जनरेशन, मोबाइल बैंकिंग ये चार्जेस नहीं है। लेकिन एटीएम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पर इंटरचेंज पर मंथ लगती है, जो कि 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आपको फ्री मिलती हैं, और 5 के बाद मतलब 5 बार आप महीने में फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसके बाद उसी महीना में अगर आप ट्रांजेक्शन करने जाते हैं फ्री ट्रांजेक्शन के बाद तो फाइनेंशियल यानी कि पैसे की लेन देन वाली बात आती है तो 23 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन करके आपसे चार्ज लिया जाएगा। वही नॉन फाइनेंशियल जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करने जाती हैं तो 9 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन करके लिया जाएगा चार्ज। डेली ट्रांजेक्शन लिमिट एटीएम की बात करें तो 50,000 रुपए की लिमिट है, और अगर यहाँ पर जो सिर्फ ओटीपी से, तो खैर ये ओटीपी वाला तो अभी अकाउंट ओपन होता नहीं है, तो 50,000 रुपए की लिमिट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन ई कॉमर्स या पीओएस डिवाइस पर अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1.5 लाख रुपया का आपको लिमिट देखने को मिलेगा प्रति ट्रांजेक्शन करके डेली के हिसाब से। आईएमपीएस वगैरह की कोई चार्ज नहीं है, यूपीआई की भी कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप यूपीआई पर्सन टू पर्सन करिए या पर्सन टू मर्चेंट करिए। बिल पेमेंट, कन्वीनियंस फी कुछ भी नहीं है, लोड मनी का कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर चार्जेस जीरो आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टेटमेंट तो ये तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ा तो 75 रुपया की चार्जेस लगती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है।
इसके बाद आपको स्वीप फैसिलिटी मिलता है। ये फैसिलिटी क्या होता है कि अगर आप पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकती हैं। जैसे ही 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप डिपॉजिट करेंगे तो ये स्वीप करके जो ये पार्टनरशिप करके रखती हैं बैंक से, उसके पास ये पैसा ट्रांसफर कर देती हैं। फिर आप ट्रांजेक्शन करोगे 2 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है अन्य बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके। इसकी कोई चार्जेस नहीं होती है। एसएमएस चार्ज की बात करें तो देखो 10 फ्री एसएमएस दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से, और जैसे ही उसी महीना में और एसएमएस अलर्ट आती है तो 30 पैसे पर एसएमएस आपको देना पड़ेगा। ये चार्ज एप्लीकेबल है। अगर आप अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट को बंद करवाते हैं तो बंद करवाने के बाद क्या चार्जेस लगती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अकाउंट खोलते हैं उसके 15 दिन के अंदर बंद करवाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। 15 दिन से लेकर 180 दिन के बीच अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, मतलब आज आपने खोला और अगले 15 दिन से लेकर 180 दिन के बीच में अगर आप अकाउंट को बंद करवा लेते हैं तो 200 रुपया की उसकी चार्जेस है। 180 दिन के बाद और 365 दिन के बीच में अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो इसके लिए चार्जेस 125 रुपया का लिया जाएगा। और 365 दिन बाद यानी 1 साल बाद आपने अकाउंट को क्लोज करवाया तो इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। अच्छा, एक छूट दिया गया है कि कौन कौन लोगों के लिए ये जो क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी है वो नहीं लगेगा। तो अगर आप फिजिकल कार्ड ले लेते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड ले लेते हैं तो उसमें आपको क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी नहीं देना पड़ेगा। जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं या आधार ओटीपी वाला अकाउंट ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, उस तरह के अकाउंट में कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन फी आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने सेविंग प्रो में अपग्रेड कर लेते हैं अकाउंट को तो आपको कोई भी क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी देना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ छूट दी गई है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होते हैं, साथ में आपने देखा कि अकाउंट पर क्या चार्जेस है और किस तरह के सर्विसेज मिलती है। अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको फिजिकल एटीएम कार्ड की जरूरत है, एटीएम से कैश निकालने की जरूरत है या फिर स्वाइप करके पेमेंट करने की जरूरत है, तब आप फिजिकल कार्ड लीजिए। नहीं तो अगर आप यूपीआई लिंक करने के लिए लेना चाहते हैं तो वर्चुअल कार्ड आपके लिए काफी है, वर्चुअल कार्ड आप ले सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस अकाउंट की जरूरत है तो अकाउंट ओपन करिए, नहीं जरूरत है तो आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो भाई नहीं अकाउंट ओपन करिए। और अगर कोई भी पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो लगभग इसी प्रकार से चार्जेस आएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कोई और पेमेंट बैंक में थोड़ा सा कम हो सकता है। तो देख लीजिए भाई आपकी किस तरह से ये अकाउंट पे चार्जेस है और किस तरह से अकाउंट ओपन होते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहे और कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। धन्यवाद।